क्या कभी आपने सोचा है कि दोनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर जो होता है वो इंटीमेसी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा होता है और दूसरे को बहुत कम चाहिए होती है, और कोई एक जो है बहुत दूर भाग रहा होता है, अवॉइड कर रहा होता है, और दूसरा जो है वो उसकी क्रेव कर रहा होता है कि उसको अपने पार्टनर के साथ जो है वो क्लोजनेस चाहिए, उसको इंटीमेसी चाहिए। ये सब कुछ होता क्यों है? इस तरह के बिहेवियर जो हमें अपने पार्टनर्स के नज़र आते हैं वो होते क्यों हैं? व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, और क्या चीज़ें हैं जो हमारे इस तरह के बिहेवियर्स को फॉर्म करती हैं, और जो बज़ाहिरी हमें आज नज़र आ रहा है क्या वो आज ही हुआ है, आज या आज का ही बिहेवियर है हमारा? क्या इसका ताल्लुक हमारे चाइल्डहुड के साथ है, हमारी अटैचमेंट के साथ है? व्हाट इट इज़, आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को अनफोल्ड करेंगे और इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपने भी देखे होंगे, मुझे भी आके बता रहे होते हैं लोग कि जी मेरी इंटीमेसी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, मुझे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, मुझे शक जो है बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे मेरा पार्टनर मुझसे दूर दूर भागता है, मेरा पार्टनर मेरे साथ इंटीमेट होने में खौफजदा रहता है, या मैं अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने में खौफ फील करती हूँ, कंफर्टेबल नहीं होता, हर वक्त जो है मैं अपने आप को जज करना शुरू कर देती हूँ या कर देता हूँ, या मेरे दिमाग में प्रेशर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, या फिर मैं अपने पार्टनर के साथ भी होते हुए बहुत ही इनसिक्योर जो है मैं फील कर रहा होता हूँ, या उसको मैं अवॉइड करता हूँ कि मेरा मैं उसके करीब ना हो जाऊँ। ये वो सारे बिहेवियर्स हैं जो कि हमारी अटैचमेंट के साथ, दिस इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी दिस इज़ नॉट एवरीथिंग, मगर ये एक बहुत ही अहम फैक्टर है जो जिसका ताल्लुक जो है हमारी अटैचमेंट से होता है, हमारे चाइल्डहुड के जो हमारी ताल्लुकात बनते हैं उनके साथ होता है। अटैचमेंट होती क्या है? अटैचमेंट बेसिकली एक ऐसा आप इसको कहेंगे एक ऐसा ताल्लुक है जो हमारे बचपन में ख़ास तौर पे हमारे केयर गिवर के साथ, वो हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारी चाची, मामी, ताई, खाला, फूफी, कोई भी हो सकता है, जिसके साथ हम अपने बचपन में बहुत क्लोज रहे हों, और वो पहला फिगर, पहला इंसान होता है जो हमें एक्चुअली एहसास दिलाता है कि प्यार कैसे किया जाता है, उसमें सिक्योर कैसे फ़ील आप करते हैं, इमोशंस को, अपने जज़्बात का इज़हार कैसे करते हैं, जज़्बात के इज़हार के ऊपर रिस्पॉन्सेस किस तरह के जो हैं वो हो सकते हैं, और किसी भी इंसान की मौजूदगी जो है उसमें आप इनसिक्योर या सिक्योर कैसे फ़ील करते हैं। ये जो पहला इंटरेक्शन हमारा, ह्यूमन इंटरेक्शन जिसको आप कहेंगे, उससे हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती हैं, और वो एक्चुअली हमारी अटैचमेंट जो है वो बनाता है। हमारी अटैचमेंट जो है वो किस तरह की होगी? ऑफ कोर्स जिस तरह का हमारा केयर गिवर होता है, जिस तरह का हमारा ताल्लुक उसके साथ बिल्ड होता है, पहला केयर गिवर माँ-बाप हों, बहन-भाई हों, खाला, चाचा, मामा, ताया, जो भी हों जिनके साथ हमारा फर्स्ट जो है वो ताल्लुक बन जाता है, वो अगर मतलब वो ताल्लुक हमें सिखाता है कि हम दूसरों को ट्रस्ट किस तरह से करेंगे, हम इंटीमेसी जो है किस तरह से एक्सप्रेस हमारी हो सकती है, इमोशंस को कैसे इज़हार करेंगे, और हम दूसरों के साथ जो है कनेक्ट किस तरह से जो है वो करेंगे। ये वहाँ से हमारे बचपन से जो है वो चीज़ें जो हैं वो शुरू हो रही होती हैं। आम तौर पे अटैचमेंट जो है वो 4 तरह के जो हैं अटैचमेंट स्टाइल्स जो हैं वो देखे जाते हैं लोगों में। एक जो पहला सबसे अहम और सबसे बेहतरीन जिसको हम स्टाइल कहते हैं, हम स्टिग्मेटाइज़ तो नहीं कह सकते, किसी कर नहीं कर सकते किसी को भी, बट ये आपको हेल्प कर सकता है कि आप समझ पाएँ अपने पैटर्न्स और अपने बिहेवियर को अपने पार्टनर के साथ, उसके बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि वो इस तरह से क्यों जो है वो फ़ील कर रहा है। लेट्स से कि आपकी जो है वो वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो आपको इतना ज़्यादा क्लोजली जो है वो आपके साथ अपना अपना लव इमोशन जो है वो शेयर नहीं करती, आपके साथ अपने लव को शेयर नहीं करती, और जो है हमेशा आपको थोड़ा डिस्टेंट जो है वो रखती हैं, डिस्टेंट के जो है वो उनका एक बिहेवियर जो होता है, दूर अपने आप से जो है वो रखती हैं, क्लोजनेस उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती। तो ये क्यों हो रहा है बेसिकली? क्योंकि उसने अपने फादर फिगर को इस तरह से ही बिहेव करते हुए देखा है, और उसने देखा है कि उसकी माँ जो है वो भी इसी तरह से अपने शौहर को जो है वो ट्रीट कर रही है, जहाँ पे शो बीवी जो है वो अपने हस्बैंड के खाने पीने का, इन चीज़ों का ख्याल रखती है, मगर वहाँ पे एक मुकम्मल खामोशी है, और हस्बैंड जो है बस वो खामोश रहते हैं और घर की चीज़ें करते हैं। सो उसका उसके दिमाग में भी उसकी अटैचमेंट अपने बाप के साथ भी यही है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होती, और फिर उसी तरह से वो दूर रहती हैं और डिस्टेंट रहती हैं, और दे लर्न कि एक्चुअली हस्बैंड के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इसी तरह के ही होते हैं, बात ही हो सकती है चीज़ों की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की।
सो आपकी वाइफ भी आपको, अगर उसका अपना अटैचमेंट अपने फादर के साथ बहुत वार्मथ वाला, बहुत लव लव वाला, मोहब्बत वाला, बहुत कुर्बत वाला अपने बाप के साथ एक ताल्लुक नहीं बना हुआ, तो वो ताल्लुक आपके साथ भी उसका उतना सिक्योर जो है वो नहीं हो सकता जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो आपके साथ मतलब उस सिक्योर ताल्लुक में नहीं आ सकते, और वो वार्मथ और वो जो लव और कनेक्शन और बॉन्डिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बनना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वही कोल्डनेस जो है उसने अपने घर में एक्सपीरियंस की हुई होती है। बट जिन लोगों की सिक्योर अटैचमेंट होती है अपने पेरेंट्स के साथ, बड़े सिक्योर और वार्मथ के साथ जो है वो अटैचमेंट बड़ी अच्छी होती है, बड़ा लव बॉन्ड जो है वो अच्छा होता है, एक दूसरे की राय को बड़ी अहमियत दी जाती है, बच्चे की इंडिविजुअलिटी को अहम समझा जाता है, उसको जो है ट्रस्ट उस पर किया जाता है, वो ट्रस्ट जो है वो नज़र आता है। और फिर वो चीज़ें जो हैं हमें नज़र आती हैं कि बेसिकली वो ट्रांसफ़र भी होती हैं उसके ताल्लुकात में, लोग उस बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, टीचर्स भी उसको एडमायर करते हैं, और वो खुद भी इनसिक्योर फील नहीं करता, अपने अंदर वो मुकम्मल फील करता है, क्योंकि उसको मोहब्बत और प्यार तवज्जो जो पूरा मिला हुआ होता है। तो उसका जो ताल्लुक अपने पार्टनर के साथ भी बाद में बनेगा, वो इसी तरह का जो है वो सिक्योर जो है वो ताल्लुक होगा, जिसमें वो कंफर्टेबल जो है वो फील करेगा अपने पार्टनर के साथ, डिस्टेंट नहीं होगा, उसकी उसके वार्मथ को, गर्मजोशी को जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, लव एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ जो है बहुत अच्छी जो है दोनों की बॉन्ड जो है वो होगा। और उसके साथ साथ जो है वो इंटीमेसी को, कुर्बत के ताल्लुक को जो है वो एक कनेक्शन के तौर के ऊपर जो है वो लेंगे, ना कि एक बोझ और जिम्मेदारी के तौर के ऊपर। और बहुत इजीली जिन लोगों की सिक्योर अटैचमेंट्स होती हैं, सिक्योर अटैचमेंट होती हैं, वो बड़े इजीली जो है किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से रिकवर कर जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम जो है वो नहीं लगता मिसअंडरस्टैंडिंग्स में से निकलने के लिए। एंक्शियस अटैचमेंट एंड सेक्सुअल बिहेवियर, बहुत सारे लोग आपको बहुत इनसिक्योर जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, आपके साथ भी वो बहुत आप पे शक कर रहे होंगे, तरह तरह के तरीक़ों से आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे थे, कहाँ गए थे, क्या किया था, किसके साथ बात की थी, कब कौन कहाँ आया था, और ये इस तरह से तुमने क्यों पहना हुआ, ये तुमने इस तरह से क्यों किया, ये तुमने बात ऐसे क्यों की उस वक्त फ़ोन का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आएंगी, जो कि हमें किसी न किसी तरह से लोगों की इनसिक्योर अटैचमेंट्स जो हैं वो शो करती हैं। या फिर हमें उनके सवाल नज़र आएंगे कि क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे, क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगी। ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनकी गुफ्तगू में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, क्योंकि उनकी ऐसी ही एक अटैचमेंट उनके अपने केयर गिवर पेरेंट्स के साथ, या जो इमीडिएट उनके केयर गिवर थे उनके साथ बनी हुई होती है। वाई? क्योंकि अगर बचपन में ही बच्चे जो हैं वो उनको कभी आप छोड़ गए हों बचपन में काम के लिए या किसी तरह से भी, और उनके पास कोई ऐसा केयर गिवर ना हो जो उनको प्रॉपर अटेंड कर रहा हो, जो उनके साथ उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता हो, और बच्चे जो हैं वो लोगों के ताने तशने जो हैं बर्दाश्त कर रहे हों, तो फिर उनकी अटैचमेंट जो है वो इनसिक्योर जो है वो हो जाती है, और वो उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने अंदर नहीं फील करते। फिर जब जब वो रिलेशनशिप भी बनाते हैं वो उसी तरह से इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, और हमेशा जो रीअश्योरेंस जो है वो सीख करते हैं, बार बार पूछेंगे आपसे, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, मेरे से दूर तो नहीं हो जाएगा, मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे छोड़ ना जाए या छोड़ ना दे, इस तरह की चीज़ें। और अक्सर जो है पार्टनर के पास जो है वो डिस्ट्रेस, बेचैनी जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फील होगी, कंफर्टेबल कभी फील नहीं कर सकते। अपनी बॉडी के बारे में, अपने ताल्लुक के बारे में एक वरी जो है, टेंशन जो है वो हमेशा उनके ऊपर रहेगी, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें उनके बचपन में उनको कही गई हुई होती हैं। और फिर इस बात का डर बहुत ज़्यादा रहता है कि मेरा पार्टनर कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, या मेरी किसी चीज़ को जो है वो क्वेश्चन जो है वो ना कर दे, ये खौफ बहुत ज़्यादा जो है उनको रहता है। ये एंक्शियस अटैचमेंट जो एक्चुअली हमें शो करती है कि बहुत सारे लोग जो हैं जब इंटीमेसी का नाम आता है तो या तो उससे भागना शुरू कर देते हैं, या उनको अजीब एंग्जाइटी और परेशानी जो है वो उनको होना शुरू हो जाती है, और वो बेचैनी और प्रेशर में आ जाते हैं, और बेचैनी और प्रेशर में आने की वजह से वो अक्सर जो है इस ताल्लुक को बनाने में नाकाम रहते हैं, उनको ये ताल्लुक बनाना बहुत मुश्किल जो है लगना शुरू हो जाता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट एंड सेक्सुअल बिहेवियर, अवॉइडेंट अटैचमेंट एंड सेक्सुअल बिहेवियर, बहुत सारे लोग जो कि अवॉइडेंट अटैचमेंट जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो यूजली आमतौर पे मतलब वो माँ बाप जो बहुत कोल्ड रहते हैं, वो बिल्कुल किसी भी किस्म का जो है वो इमोशनल एक्सप्रेशन अपने बच्चों को नहीं देते, और बचपन में उनको वो इमोशनल एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं मिला होता है। एक ठंडा जो है वो इमोशनल कनेक्शन जो है उनका बना हुआ होता है, जिसमें
कभी गले नहीं लगाना, कभी लव एक्सप्रेशन जो है वो नहीं शो करना। आप बहुत सारे लोग इसके साथ जो है वो आप लोग कर सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो एक्चुअली बच्चों के साथ अपने प्यार मोहब्बत को ये समझते हैं कि बच्चे ख़राब हो जाएंगे या बच्चों को इसकी क्या ज़रूरत है, बड़ा कोल्ड सा बिहेवियर जो उनका वो होता है। सो बेसिकली वो कोल्डनेस जो है वो आपके बच्चे के आने वाले ताल्लुक को भी उसी तरह से जो है वो बताती, उसी तरह से ट्रांसफ़र उसके रिलेशनशिप में जो है वो हो जाती, और बच्चे जो है वो अक्सर अनकंफर्टेबल जो है वो फील करते हैं, और उनको डर आता है कि कहीं वो इमोशनली डिपेंडेंट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी पे, तो कल को जब इमोशनल डिपेंडेंस चली जाएगी या वो बंदा उनके पास नहीं रहेगा, तो हाउ दे विल सर्वाइव एक्चुअली। तो इसलिए वो लोगों को अपने आप से थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर जो है वो रखना पसंद करते हैं, क्लोज नहीं होते, क्लोजनेस होती ही नहीं है उनकी। और इससे पहले कि उनको ये लगे कि लोग जो है वो उनकी अपनी एक टेरिटरी में एंटर हो जाएंगे, उससे पहले वो पीछे हटना जो है वो हो जाते हैं। मुझे हम अक्सर कहते हैं कि इस बंदे ने होल सा अपने ऊपर चढ़ाया, उस होल में वो किसी को एंटर नहीं होने देते, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको टूट जाने का खतरा और डर बहुत ज़्यादा जो है वो होता है। सो डरते हैं कि कहीं लोग उनकी जो है वो इमोशनल वल्नरेबिलिटी जो है उसको देख ना लें, वो देख ना लें लोग उनको कि कितने वो, उनको भी जज्बाती वो भी होते हैं, उनको भी जज्बाती सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो अपने आप को वल्नरेबल बनाने से हमेशा डरते हैं और अपनी वीकनेस कभी भी शो नहीं करते आप। और अक्सर जो है अपनी फिजिकल जो इंटीमेसी है उसको इमोशनल इंटीमेसी से जो है वो बहुत दूर रखते हैं, और फिजिकल इंटीमेसी को बिल्कुल एक मैकेनिकल जो है कनेक्शन उसके तौर के ऊपर जो है वो उसको पूरा करने की, ये नहीं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कनेक्शन में बिल्कुल नहीं जाते, एक्सप्रेशन जो बिल्कुल नहीं देते। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि वो अपने पार्टनर को जो है पसंद नहीं करते या उनके साथ जो उनकी मोहब्बत नहीं होती, बट इसका मतलब ये ज़रूर होता है कि दे डोंट नो हाउ टू बी वल्नरेबल, हाउ टू एंजॉय बीइंग वीकर अराउंड योर पार्टनर। किस तरह से अपनी वीकनेस को या अपनी वल्नरेबिलिटी को एंजॉय कर सके अपने पार्टनर के पास, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया होता कि वीकनेस, आप वीक भी हो सकते हैं, आपकी इमोशनल डिपेंडेंस जो है किसी और के ऊपर जो है वो हो सकती है। और अक्सर इस तरह की बातें, जैसे तुम लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो, लड़कियों की तरह क्यों रोते हो लड़के, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपकी अवॉइडेंट जो है वो अटैचमेंट को जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट, बहुत सारे लोग जो है वो इतने ज़्यादा खौफज़दा जो है वो रह रहे होते हैं कि उनको लगता है वो वांट दे वांट क्लोजनेस, वो क्लोज होना भी चाहते हैं, मगर इस डर से कि वो हर्ट हो जाएंगे वो कभी भी क्लोज जो है वो नहीं हो पाते। इसी तरह से एकदम से वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं अपने पार्टनर को, सम टाइम अगले ही लम्हे वो बहुत ज़्यादा जो है वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको डर होता है हर्ट होने का बहुत ज़्यादा। एकदम लगेंगे कि वो जी आपके ऊपर जान निछावर करने वाले हैं, और अगले ही लम्हे आपको लगेगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंट जो है वो हो चुके हैं, उनका आपके साथ कोई ताल्लुक जो है वो नहीं। जैसे कोल्ड एंड वार्म बिहेवियर जो है वो अक्सर आपको नज़र आएगा, मरने मराने वाला आप पे और दूसरे लम्हे आप कौन है आपको नहीं पता, इस तरह का बिहेवियर नज़र आता है। अपने ही इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और परेशान रहते हैं कि बेसिकली व्हाट दे रियली वांट, और वो किस तरह से इसको जो है एक्सप्रेस कर सकें। उनका पुश और पुल जो बिहेवियर है वो दोनों पार्टनर्स का डिफरेंट हो सकता है, एक चाहे हो सकता है कि इंटीमेसी चाहता और दूसरा जो है पीछे हो जाता। और इस तरह की अटैचमेंट जो है वो अक्सर रिलेशनशिप्स को बहुत ही ज़्यादा वीकर जो है वो बना देती है, क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाते कि अगले ही लम्हे इस बंदे का बिहेवियर जो है वो क्या होगा। सो उसी वजह से जो है वो आपकी कोल्डनेस और वार्मथ जो होती है वो आपके सेक्सुअल बिहेवियर में भी आपको नज़र आती है, कि कोई एक टाइम जो है वो आप बहुत इन्वॉल्व होंगे और अगले ही लम्हे जो है वो आपको लगेगा कि आप उस बंदे को जानते भी नहीं।